अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन हमारे भीतर की एक ऐसी आवाज है जो बिना किसी तर्क या सबूत के हमें सही और गलत का एहसास कराती है। इसे हम मन की आवाज, छठी इंद्री या दिल की पुकार भी कहते हैं। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे मन की एक बहुत गहरी और शक्तिशाली क्षमता है। सोचिए, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ ही पलों में हमें यह महसूस होने लगता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। ये एहसास कहाँ से आता है? इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं होता, बस एक भीतरी समझ होती है। ये समझ ही अंतर्ज्ञान है, जो हमारे अनुभवों, यादों और भावनाओं के विशाल सागर से निकलकर हमें मार्गदर्शन देती है। अक्सर जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ सारे तथ्य और तर्क हमें एक दिशा में ले जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल कहता है नहीं, यह रास्ता सही नहीं है। यह द्वंद्व हमें उलझन में डाल देता है। हम सोचते हैं कि जिसे हम देख या समझ नहीं सकते, उस पर विश्वास कैसे करें। लेकिन अंतर्ज्ञान हमारी चेतना का वह हिस्सा है जो तर्कों से परे काम करता है। यह हमारे अवचेतन मन में जमा हुई अनगिनत सूचनाओं का सार है, जो जरूरत पड़ने पर एक एहसास या आभास के रूप में हमारे सामने आता है। यह शक्ति हम सब में मौजूद है, बस हमें इसे पहचानना और सुनना सीखना होता है। यह छुपी हुई शक्ति हमें सिर्फ खतरों से नहीं बचाती, बल्कि सही अवसरों को पहचानने में भी मदद करती है। कल्पना कीजिए, आप नौकरी के दो प्रस्तावों के बीच उलझे हुए हैं। एक प्रस्ताव बेहतर वेतन और पद देता है, लेकिन दूसरे प्रस्ताव के बारे में सोचकर आपके मन में एक अजब सी शांति और उत्साह महसूस होता है। यह उत्साह ही आपके अंतर्ज्ञान का संकेत है, जो आपको बता रहा है कि कौन सा मार्ग आपके लिए ज्यादा संतोषजनक होगा। यह हमें उन रास्तों पर ले जाता है जो हमारे व्यक्तित्व और जीवन के उद्देश्य के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हैं। यह एक अदृश्य कंपास की तरह है, जो हमेशा सही दिशा की ओर इशारा करता है। अंतर्ज्ञान की भाषा बहुत सरल और सहज होती है। यह विचारों के शोर में नहीं, बल्कि मन की शांति में सुनाई देती है। जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा सोच विचार में उलझा होता है, तब हम इस भीतरी आवाज को सुन नहीं पाते। यह एक धीमी फुसफुसाहट की तरह है, जिसे सुनने के लिए हमें बाहरी शोर को कम करना पड़ता है। यह शक्ति हमें बताती है कि जीवन के हर सवाल का जवाब किताबों या बाहरी दुनिया में नहीं मिलता। कुछ जवाब हमारे अपने भीतर ही छिपे होते हैं। हमें बस थोड़ा रुककर, शांत होकर अपने अंदर झांकने की जरूरत है, और वह आवाज हमें सही राह जरूर दिखाएगी। कई लोगों को लगता है कि अंतर्ज्ञान एक आध्यात्मिक या रहस्यमयी चीज है, जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने यह साबित किया है कि अंतर्ज्ञान हमारे मस्तिष्क की एक बहुत ही उन्नत और तेज निर्णय लेने की प्रक्रिया है। हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, जो लगातार अपने आसपास के वातावरण से संकेत और सूचनाएं इकट्ठा करता रहता है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो हमारा चेतन मन धीरे धीरे तथ्यों का विश्लेषण करता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन पलक झपकते ही पुराने अनुभवों और पैटर्न के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। यही त्वरित निष्कर्ष हमें गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान के रूप में महसूस होता है। मस्तिष्क के कुछ हिस्से इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से एक है अमिगडाला, जो भावनाओं, विशेषकर डर और खतरे को पहचानने का केंद्र है। जब हम किसी नई स्थिति का सामना करते हैं, तो अमिगडाला तुरंत हमारे पुराने अनुभवों से उसकी तुलना करता है और हमें एक भावनात्मक संकेत भेजता है, जैसे बेचैनी या सुकून। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क, योजना और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। अंतर्ज्ञान इन दोनों हिस्सों के बीच एक तेज और सहज संवाद का नतीजा है, जहां भावना और अनुभव मिलकर तर्क से भी तेज गति से काम करते हैं। यह हमें बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। वैज्ञानिक शोध यह भी बताते हैं कि विशेषज्ञता और अंतर्ज्ञान का गहरा संबंध है। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में वर्षों तक काम करता है, उसका मस्तिष्क उस क्षेत्र से जुड़े हजारों पैटर्न और संकेतों को अपने भीतर जमा कर लेता है। उदाहरण के लिए, एक अनुभवी शतरंज खिलाड़ी बिना ज्यादा गणना किए ही समझ जाता है कि कौन सी चाल सबसे अच्छी होगी। उसका अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि कौन सा पैटर्न जीत की ओर ले जाएगा। इसी तरह एक अनुभवी व्यापारी बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर ही समझ जाता है कि निवेश करने का सही समय है या नहीं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वर्षों के अनुभव से विकसित हुई एक गहरी समझ है, जो अब सहज ज्ञान बन चुकी है। इसलिए
विज्ञान की नजर में अंतर्ज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मस्तिष्क की एक कुशल पैटर्न पहचानने की क्षमता है। हमारा दिमाग लगातार सीखता है और अपने डेटाबेस को अपडेट करता रहता है। जब कोई स्थिति हमारे सामने आती है तो हमारा अवचेतन मन उस डेटाबेस को स्कैन करता है और तुरंत एक मैच या मिसमैच का सिग्नल देता है। यह सिग्नल ही हमें शारीरिक और भावनात्मक रूप से महसूस होता है, जैसे पेट में हलचल होना या दिल की धड़कन का बढ़ना। यह हमारे मस्तिष्क का तरीका है हमें यह बताने का कि कुछ सही है या कुछ गड़बड़ है, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अंतर्ज्ञान की शक्ति केवल साधु संतों या विशेषज्ञों तक ही सीमित नहीं है। यह हम सभी के जीवन का एक हिस्सा है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण एक माँ और उसके बच्चे के रिश्ते में देखा जा सकता है। एक माँ अक्सर बिना बच्चे के कुछ कहे ही समझ जाती है कि उसे भूख लगी है, वह बीमार है या उसे किसी बात से तकलीफ है। उसके पास कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं होता, लेकिन उसका अंतर्ज्ञान जो प्रेम और गहरे जुड़ाव से बना है, उसे बच्चे की जरूरतों के बारे में सब कुछ बता देता है। यह एक ऐसी समझ है जो शब्दों और तर्कों से कहीं आगे है। इसी तरह एक अनुभवी डॉक्टर का उदाहरण लें। कई बार डॉक्टर मरीज के कमरे में प्रवेश करते ही उसकी रिपोर्ट्स देखने से पहले ही उसकी हालत का अंदाजा लगा लेते हैं। वे मरीज के चेहरे का रंग, उसकी सांसों की आवाज और उसके शरीर की भाषा को देखकर एक राय बना लेते हैं। यह उनका वर्षों का अनुभव है जो उनके अंतर्ज्ञान को इतना मजबूत बना देता है कि वे उन छोटे छोटे संकेतों को भी पकड़ लेते हैं जिन्हें मशीनें शायद नजरअंदाज कर दें। यह क्लिनिकल आई असल में एक प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान ही है जो उन्हें सही दिशा में सोचने और जांच करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मरीज की जान बच सकती है। यह शक्ति केवल पेशेवर लोगों में ही नहीं, बल्कि आम इंसानों में भी काम करती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी रास्ते पर जाने वाले थे, लेकिन अचानक आपके मन में आया कि दूसरा रास्ता लेना चाहिए, और बाद में पता चला कि पहले रास्ते पर कोई दुर्घटना हो गई थी? या किसी दोस्त ने आपको एक शानदार निवेश योजना के बारे में बताया, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आई कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और बाद में वह योजना धोखाधड़ी निकली। ये सभी अंतर्ज्ञान के उदाहरण हैं, जहां हमारा अवचेतन मन हमें आने वाले खतरों से आगाह कर रहा था। यह एक आंतरिक सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करता है। अंतर्ज्ञान हमारे रिश्तों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा मन तुरंत एक धारणा बना लेता है। हमें किसी के साथ तुरंत एक जुड़ाव महसूस होता है, जबकि किसी और से बात करने में हम असहज महसूस करते हैं। यह वाइब्स या तरंगों का खेल असल में हमारे अंतर्ज्ञान का ही काम है। हमारा मस्तिष्क सामने वाले व्यक्ति की शारीरिक भाषा, आवाज के लहजे और आंखों के भाव जैसे अनकहे संकेतों को पढ़ता है और हमें बताता है कि यह रिश्ता हमारे लिए सही होगा या नहीं। यह हमें सच्चे दोस्तों और सही जीवन साथी को पहचानने में मदद करता है। भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा में अंतर्ज्ञान को हमेशा चेतना का एक उच्च स्तर माना गया है। यहाँ इसे सिर्फ कोई गट फीलिंग नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान समझा जाता है। योग और वेदांत में अंतर्ज्ञान के लिए प्रज्ञा शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है विशेष ज्ञान या उच्च बुद्धि। यह वही ज्ञान है जो इंद्रियों, मन और बुद्धि के परे होता है। ये सीधा आत्मा या चेतना के स्तर से प्रकट होता है। जब हमारा मन शांत, स्थिर और निर्मल हो जाता है, तब प्रज्ञा का उदय होता है और हमें सत्य का सीधा अनुभव होने लगता है, बिना किसी तर्क या विश्लेषण के। पतंजलि योग सूत्र में प्रज्ञा के एक और गहरे स्तर का जिक्र मिलता है, जिसे रतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। रत का अर्थ है ब्रह्मांड का सत्य या दिव्य नियम, और अंभरा का अर्थ है धारण करने वाली। इस तरह रतंभरा प्रज्ञा वह बुद्धि है जो केवल सत्य को ही धारण करती है। इसमें भ्रम या गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह चेतना की वह अवस्था है जहां व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाता है और उसे वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप दिखाई देने लगता है। यह ज्ञान किसी किताब को पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं मिलता, बल्कि गहरे ध्यान और समाधि के अभ्यास से अपने भीतर प्रकट होता है। यह अंतर्ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। भारतीय परंपरा में अंतर्ज्ञान को सहज ज्ञान भी कहा गया है। सहज का मतलब है जो स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के उत्पन्न हो। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे भीतर सहज ज्ञान का प्रवाह होने लगता है। ये ठीक उसी तरह है
जैसे एक साफ और शांत झील में चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर झील में लहरें हों या पानी गंदा हो तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हमारा मन शांत और पवित्र होता है तो हमें ब्रह्मांडीय सत्य का स्पष्ट आभास होने लगता है। यह ज्ञान हमें सही निर्णय लेने और धर्म के मार्ग पर चलने में मदद करता है। यह ज्ञान केवल ऋषि मुनियों के लिए नहीं है, हम सब अपने जीवन में इसे अनुभव कर सकते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताते हैं या मौन का अभ्यास करते हैं तो हमारा अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है। भारतीय त्योहार, पूजा पाठ और मंत्रोच्चार भी मन को शांत करने और अंतर्ज्ञान को जगाने के साधन हैं। ये हमें रोजमर्रा की भाग दौड़ से निकालकर एक गहरी और शांत अवस्था में ले जाते हैं, जहां हम अपने भीतर की आवाज को बेहतर ढंग से सुन सकते हैं। इस तरह भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि अंतर्ज्ञान एक आध्यात्मिक उपहार है, जिसे साधना और सात्विक जीवन से पाया जा सकता है। अंतर्ज्ञान एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है। इसे विकसित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान या मेडिटेशन। हर दिन बस कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जब विचारों का शोर कम हो जाता है तो हमें अपने भीतर की धीमी और सूक्ष्म आवाज सुनाई देने लगती है। ध्यान हमारे मन को एक साफ आईने की तरह बना देता है, जिसमें हमें चीजें ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह सहज हो जाता है और हमारी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ने लगती है। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना भी अंतर्ज्ञान को मजबूत करने का एक बहुत असरदार तरीका है। हमारा शरीर अक्सर हमसे बात करता है, लेकिन हम उसकी भाषा को अनदेखा कर देते हैं। जब आप कोई निर्णय लेने वाले हों, तो ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। क्या आपके पेट में हल्की बेचैनी या तितलियां महसूस हो रही हैं? क्या आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है या आप बहुत शांत महसूस कर रहे हैं? क्या आपके कंधों में भारीपन है या आप हल्का और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं? ये सारे शारीरिक संकेत आपके अवचेतन मन के संदेश हैं। इन्हें पहचानना और इन पर भरोसा करना सीखने से आपका अंतर्ज्ञान मजबूत होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास करना भी अंतर्ज्ञान को जगाने में मदद करता है। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना सीखें। जब आप किसी स्थिति में असहज या चिंतित महसूस करें, तो उस भावना को दबाने के बजाय उससे पूछें, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? अपनी भावनाओं को एक गाइड की तरह देखें, जो आपको सही दिशा में ले जा रही है। इसके अलावा रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें, जैसे चित्रकारी, लेखन या संगीत। ये गतिविधियां हमारे मस्तिष्क के तार्किक हिस्से को थोड़ा आराम देती हैं और रचनात्मक अंतर्ज्ञानी हिस्से को सक्रिय करती हैं, जिससे हमारी भीतरी आवाज को बाहर आने का मौका मिलता है। अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि हमें अपने अंतर्ज्ञान पर कब भरोसा करना चाहिए। जब तर्क और अनुभव दोनों मिलकर भी किसी सवाल का स्पष्ट जवाब न दे पा रहे हों, जब किसी निर्णय के परिणाम अनिश्चित हों या जब कोई मामला नैतिकता और मूल्यों से जुड़ा हो, तब अपने भीतर की आवाज को सुनना सबसे अच्छा होता है। अंतर्ज्ञान हमारा आंतरिक मार्गदर्शक है, जो हमें उन रास्तों पर ले जाता है जो हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। ये हमें खतरों से बचाता है, अवसरों को पहचानने में मदद करता है और जीवन को एक गहरी दिशा और सुरक्षा देता है। जब बाहर के सारे जवाब खत्म हो जाए, तो अपने भीतर की उस शांत, स्थिर आवाज पर भरोसा करें, क्योंकि वह हमेशा सच बोलती है।